नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। आज हम आपको देश की एक अभूतपूर्व शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर मां लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो ट्रांसजेंडर हैं। ठाणे महाराष्ट्र में जन्मी लक्ष्मी जन्म से हिजड़ा हैं। काफी पढ़ी लिखी, कई भाषाओं की जानकर ये भारतीय एक्ट्रेस हैं, भारत नाट्यम नर्तिका हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और संयुक्त राष्ट्र में एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली किन्नर भी है। और आजकल भारत के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं। प्रयागराज में आयोजित रोटरी क्लब मंडल 3120 के एक समारोह में आयोजक मंडल में से एक वरिष्ठ रोटरियन प्रदीप मुखर्जी ने उनसे उनके जीवन वृत्त पर बात की। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। एक डर सा बैठ गया, तो बचपन डरा हुआ था, सहमा हुआ था और समाज के डर से चलना मुश्किल था रास्ते में, तो वो मैंने बचपन में मैं सहन कर। एक इंटरव्यू में आपने कहा था, मुझे याद है, कि मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। उस किताब का पन्ना जिसे आप यहाँ साझा करना चाहेंगे? जो भी प्रश्न कोई भी पूछे मेरी जिंदगी से, मैं तो सब साझा कर लूंगी। मैं तो खुली तभी आपके नजरों में कोई ऐसी पन्ना? हाँ, एक पन्ना है। मुझे जब बहुत गर्व महसूस हुआ अपने आप पे, जब मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस की सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स पे सिलेक्ट हुई और पूरी एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करी, तो मैं जब चल रही थी यूएन बिल्डिंग में जब मैं चल रही थी और वहां पे मैंने अपना तिरंगा देखा और मैंने उस तिरंगे को हाथ लगाया, तो मुझे लगा मैं पहली किन्नर होंगी अपने देश की कि जो यहाँ पे आके अपने तिरंगे को हाथ लगाई। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत आप सबको बता दें कि माँ एक लेखिका भी हैं। आपने माँ लक्ष्मी, रेड लिपस्टिक, सारी किताबें लिखी हैं। लिखने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई आपको? लिटरेचर समाज में बहुत जरूरी है, एक समाज के उत्थान के लिए और समाज के इतिहास को संजोने के लिए। तो मुझे जब अप्रोच किया गया कि आप कुछ लिखें, तो तब मैंने पहली किताब लिखी, मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी। क्योंकि ये हिजड़ा शब्द को इतना क्रूर बना दिया गया है। हिजड़ा का असली मतलब है जो अपने कबीले को छोड़ के अपने असली वजूद को ढूंढने जाए, उसे हिजड़ा कहा गया है। हिजड़ से हिजड़ा शब्द आया हुआ है। तो समाज के अंदर तो वो किताब मैंने लिखी और मेरी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी, बचपन से लेके मैं बिग बॉस वगैरह, मतलब जब तक मैं अखाड़ा शुरू नहीं करी थी उसके पहले तक की पूरी कहानी उसमें लिखी। और वो किताब बहुत हिट हुई। वो मराठी में है, इंग्लिश में बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है पब्लिशर, हिंदी में वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया, गुजराती में पब्लिश्ड है। अब गुजराती में यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट एनफिल के लिए सब्जेक्ट भी वो किताब को बना दिया। तो वो पहली किताब हुई। और दूसरी किताब मैंने लिखी, द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ। तो सारे मर्द जो मेरी जिंदगी में थे और जो औरतों में जो पुरुषार्थ था मेरी जिंदगी में, जिन औरतों ने मुझे लक्ष्मी बनाया, बहुत सारा सपोर्ट। क्योंकि अगर सक्सेसफुल, आप अकेले सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपके साथ एक पूरा समाज चलता है, एक टीम चलती है। और वो टीम में मेरी जितनी भी, चाहे वो मेरी कोई बहन हो, मेरी माँ हो, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके पुरुषार्थ के बारे में वो किताब में लिखी है। थैंक यू। स्कूली जीवन या कॉलेज लाइफ की कोई ऐसी स्मृति जो आज भी आपको गुदगुदा देती हो? हाँ, मैं तो बड़ी बदतमीज थी पहले और बड़ी चंचल। जैसा मेरा नाम लक्ष्मी, वैसे मैं चंचल। मैं बड़ी पार्टीज को, मैं मीठीबाई कॉलेज में, चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ी। हम लोग स्कूल कॉलेज बंक करते थे। जो मस्तियाँ आपने करी होगी कॉलेज में वो मैंने करी है। तो मतलब उससे ज्यादा करी होगी मैं। हाँ, क्योंकि हम मुंबई में थे, थोड़े बिगड़े हुए बच्चे थे। क्योंकि जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और तब मैंने दुनिया का सोचना ही बंद कर दिया, तो वो कहावत है इंग्लिश में, गुड गर्ल्स गो टू हेवन, बैड गर्ल्स नो, क्या है, bad girls go everywhere. Yeah, bad girls go everywhere. Good girls go to heaven and bad girls go everywhere. So I became the bad girl.
and I went every hook and corner of the world to experience my life in the most beautiful form. वंडरफुल, Thank you so much for helping me. वंडरफुल। अच्छा, जैसे शख्स उठ रहा है कि आमतौर पर महामंडलेश्वर की उपाधि लेने वाले साधु संत भगवा वस्त्र में महामंडलेश्वर की उपाधि पद ग्रहण करते हैं, लेकिन आप अलग ही रूप में सामने आए, यकीनन जो बहुत ही खूबसूरत है। इसके पीछे कोई खास वजह या प्रेरणा? देखिए, श्रृंगार किन्नरों का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि किन्नर अपने लिए नहीं प्रभु के लिए श्रृंगार करता है। हम प्रभु के एकदम करीब रहे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो श्रृंगार में कभी जब मैं आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी पे मुझे सुशोभित किया गया, तो मैंने कहा कि मैं भगवा पहनूं, और भगवे रंग से हमें चिढ़ नहीं है, मैं भगवा साड़ी पहनती हूँ सब कुछ, पर श्रृंगार जरूरी है। तो चाहे आप मेरी महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी को भी देखिए, और मेरे जितने भी महामंडलेश्वर को आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष को, सारे महामंडलेश्वर, सारे महंत सज धज के रहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ही एक ऐसा है। हमारे इधर मनहूसियत नहीं होती है ना चेहरे पे, हमारे इधर तो श्रृंगार, हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं, हम अपना श्रृंगार करते हैं, हम तो श्रृंगार की ही प्रार्थना ही, तपस्या ही श्रृंगार है किन्नरों की। तो इसके लिए हम श्रृंगार प्रथम रखे हमारे अखाड़े में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो किन्नर समाज के लिए किया वो सराहनीय है, सब हम जानते हैं। अभी आप इनके भविष्य को कैसे देखती हैं? क्या संघर्ष बाकी है? अभी बहुत संघर्ष बाकी है, जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं मुख्य धारा में अभी भी है। अभी भी 10 साल 20 साल लगेगा समाज को बदलने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा समाज हो कि सिग्नलों पे कोई किन्नर ना नजर आए, ऑफिसेज में नजर आए। मैं ये देखना चाहती हूँ कि लोग साइंटिस्ट बने, पॉलिटिशियन बने, और हमारे समाज में साइंटिस्ट हैं, और लोग डॉक्टर्स बने, डॉक्टर्स अभी बन भी गए, लोग प्रोफेसर्स बने, लोग प्रिंसिपल है हमारे समाज से, लोग पुलिस में अभी दाखिल हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। यहाँ पे अब पुलिस भर्ती में भी ट्रांसजेंडर का एक नया कॉलम आ चुका है। तो समाज में बदलाव जरूरी है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आपको इतना आत्मविश्वास, ताकत, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या खासियत है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की? रॉबर्ट साउथी की एक पोएम की द स्कॉलर, उसकी लास्ट लाइन है, I shall perish, die not my name. Oh my goodness. I shall perish, die not my name, it shall be carved in the marbles to remember. तो मैंने यही तय किया, मैं मिट जाऊं पर नाम रह जाना चाहिए। समाज में ऐसा कुछ कर गुजर जाए, Beautiful, beautiful. पूरी बदलाव होना चाहिए। Nice expression. Thank you. बच्चे मासूम होते हैं माँ, उन्हें नहीं पता होता है कि जेंडर क्या है। ऐसी दशा में अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज इस प्लेटफॉर्म से? मेरी माँ ने बड़ी सुंदर तरीके से कहा, एक इंटरव्यूअर ने मेरी माँ से पूछा, आपको कैसा लगता है आपका बच्चा ऐसा है? तो मेरी माँ ने कहा, देसी घी का लड्डू तेरा ही सही। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा देसी घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, मेरे कोक का बच्चा है। और मेरी माँ ने मुझे घर से नहीं निकाला, उन्होंने मेरे पिताजी को कहा, तिवारी जी अगर बच्चा बाहर जाएगा तो भीख मांगेगा, बदन बेचेगा, ये मैं नहीं देख पाऊंगी कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा। लक्ष्मी को घर में ही रखना है, लक्ष्मी को पढ़ाई करवाना है, लक्ष्मी को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप यही सोचे कि और उसका बच्चा, और मेरी माँ के आखिरी सांस तक मैं अपनी माँ के साथ रही, मेरे माँ बाप के साथ सुख दुख में रही। मैं तो ये चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि किन्नर समाज में कोई ओल्ड एज होम नहीं है, हम अपने गुरुओं का ख्याल रखते हैं। तो जो माँ बाप हमें अपने दरवाजे से बाहर ना करें, वो भी ख्याल रखेंगे आखिरी दम तक। ये सीखना चाहिए मुख्य धारा समाज को कि कैसे किन्नर एक समाज होके इतना प्रताड़ित होने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद भी आपको बुजुर्ग किन्नर नहीं नजर आते होंगे। तो हम ख्याल रखते हैं अपने बुजुर्गों का, तो वैसे ही हम अपने माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आज हम सब की ओर से आप आखिरी प्रश्न मेरा, आप एक कलाकार हैं, भारतनाट्यम नर्तकी, सामाजिक कार्यकर्ता और आचार्य महामंडलेश्वर हैं। इस सफर में पहले और आज में क्या अंतर है? पहले बड़ी बेबाक रहती थी, थोड़ी सी बदतमीज भी रहती थी, थोड़ी सी मस्तीखोर भी रहती थी। अब जब पद आचार्य महामंडलेश्वर को आ गया है तो उस पद की गरिमा के हिसाब से रहना पड़ता है। चीजें बहुत बंधन में आ गई है, धर्म की मर्यादा बहुत बड़ी होती है और वो लेके चलना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आने वाले समाज को ये दिखाना भी है कि हम बहुत मॉडर्न हैं। वी आर वेरी मॉडर्न समाज। सत्य सनातन धर्म बहुत मॉडर्न है, जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने सारे जेंडर्स को एक अच्छा स्थान दिया था, तो उसी को वापस मैंने कहा ना, जब हमने अखाड़ा बनाया सॉरी, हमने अपना पोजीशन रिक्लेम किया। सनातन धर्म में जो खोई हुई गरिमा थी उसे हमने रिक्लेम किया कि हम भी हैं, हम थे, हैं और रहेंगे। तो इसका जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसको लेके चलना, चाहे मेरे कंधे पे हो, चाहे कल्याणी के हो, चाहे मेरे सारे महामंडलेश्वर कनकेश्वरी हो, पवित्रा हो, ये सब लोगों के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब धर्म पे चलते हैं तो बहुत कांटे भी आते हैं, उसको भी सहना पड़ता है और पर हंस के चलना पड़ता है। Thank you so much. Thank you so much. A big round of applause for Mahamandleshwar Lakshmi ji. Ma, we as Rotarians, we are all committed to DEI. We are working for DEI and आज with this मुझे कहना है एक बार कि आप लोग बिजनेसमैन हैं। रोटरी को मैं बहुत करीब से जानती हूँ। तो पीपल आर इनटू बिजनेस, पीपल आर इनटू बिग बिजनेसेस, दे आर एट इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस। तो आप लोग जब DNI के बारे में बात करते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर राइट्स की बात करें तो बहुत सारा बदलाव समाज के अंदर आ जाएगा। उसी कोशिश में है हम लोग और उसी का इनसाइट ऑफ DEI को हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को, हमारे रोटेरियंस को बताने के लिए आज ये हम लोग की कोशिश थी। इट वाज जस्ट टू गिव एन इनसाइट ऑफ DEI। हमारे गवर्नर सुनील बंसल जी भी कुछ पूछना चाहेंगे। माँ, जो मेरा क्वेश्चन था कि रोटरी क्या करे, उसके लिए आपने पहले ही जवाब दे दिया। मेरी मन की बात आप समझ गए। आपको बहुत साधुवाद। Thank you so much. We are extremely thankful to Lakshmi ji for sparing her gracious time and valuable time for us.